हाँ तो चलिए बच्चों, आज मैं आपको बताने वाले हैं क्लास 10 हिस्ट्री चैप्टर 3। ये पार्ट हो जाएगा 2। एक से पहले बता दिए प्रसार कैसे फैला कैसे है ना। आज बताएंगे किन चीज में फ्रांसी का उपनिवेश यानी आने का क्या कारण उसको था। तो बहुत कारण है कि ना। लिखेंगे इन चीज में फ्रांसी के आने के निम्नलिखित कारण है। पहला में आर्थिक कारण। आर्थिक मतलब कुछ होता है पैसा, पैसा का कारण है कि ना। मान लो जैसे कोई बिजनेस करे जाएगा, मतलब बरामपुर छोड़ेगा, मतलब कच्ची बरामपुर में पैसा नहीं था ना, छोड़ा है ऐसे छोड़ देगा कोई। अगर यहाँ ज्यादा इनका मानने लगेगा कोई को, यहाँ छोड़ेगा नहीं छोड़ सकता है। तो पहला नंबर आर्थिक कारण लिखेंगे आंसर में। आर्थिक कारण में इन चीज में अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार कृषि और बागान था। बागान मतलब जानता है ना, बगीचा उगीचा। तो ज्यादा करके कहाँ हिंद चीन में कभी होता था कृषि और बागान, जिसे प्रचुर मात्रा में धान और रबर की खेती होता था। कहाँ? हिंद चीन में। हिंद चीन में कौन कौन देश आता है बताओ, समझ कि ना। तो हिंद चीन में कथी की खेती सबसे ज्यादा होता था? धान और रबर की खेती सबसे ज्यादा। तथा खनिज में बात करेगा तो टीन, टंगस्टन और कोयला जस्ता से भी सभी वस्तुओं पर अधिकार कर लिया था फ्रांसीसियों ने, और अर्थव्यवस्था को मजबूत किया। अर्थव्यवस्था को किया मजबूत। दूसरा में लिखेंगे सामाजिक कारण। सामाजिक कारण देखा, घर में अगर मान लो घर है ना, बेगर अपना है तो गलती के कारण दूसरा एंट्री मार देगा नहीं, तो समाज के कारण है कुछ। तो सामाजिक कारण फ्रांसीसी को ऐसा लगता था कि उनके पास बहुत ज्यादा दिमाग है। फ्रांसीसी को लगता था हमारे पास बहुत दिमाग, उनके पास तो दिमाग है ना। और बाकी हिंद चीन के सभी लोग कची अकलमंद है। अकलमंद मतलब जानता है ना, भोथू कची है, भोथू दम हल्का फल्का दिमाग की, सब इसे समझा देंगे है कि ना। और भगवान ने हमें सभी को, हम सभी को मतलब फ्रांसीसी कह रहा है भगवान ने हम सभी को भेजा है सभ्य बनाने के लिए, सबको अति करने के लिए, कची कहता है अच्छा बनाने के लिए। समझे, भगवान ने फ्रांसीसी को भेजा है सबको हिंद चीन में कची बनाने के लिए अच्छा, सबको एक दाम में मंत्र से सबको कची कर देगा अच्छा भेजा है। अतः फ्रांसीसी लोगों ने निष्क्रियता को हटाने का प्रयास किया तथा शिक्षित कम कर दिया। हमारे शिक्षा व्यवस्था कम कर दिया। अब शिक्षित ज्यादा हो जाएगा ना, ज्यादा शिक्षित हो जाएगा तो राजनीतिक मतलब अच्छा से कर नहीं पाएगा कोई। शिक्षित में बहुत पावर होता है, तो शिक्षित कम कर दिया। जानता था अगर लड़का यहाँ के पढ़ लिया तो आवाज उठाएगा कि ना, इससे होकर सरकार वहां भागना पड़ जाएगा। शिक्षित के साथ ही साथ सामाजिक और धार्मिक परंपरा के अनुसार सुधारवादी साबित किया। समझे कि ना, वहां जितना भी धर्म था उसको चेंज करवाने लगा। कौन? फ्रांसीसी। कल बता दिए ना। तीसरा में व्यापारिक सुरक्षा। व्यापार की दृष्टि से फ्रांसीसी लोग आया था, व्यापार की दृष्टि से यानी कची बिजनेस करने के लिए। समझ कि ना। हिंद चीन बहुत सुरक्षित स्थान लगता था उसको, जो बहुत अच्छा स्थान है हिंद चीन। व्यापार करने के लिए पुर्तगाली, डच, फ्रांसीसी, ब्रिटिश और स्पेन इतना देश आया था। कौन कौन? पुर्तगाली, डच, फ्रांसीसी, ब्रिटिश और स्पेन। मान लो ये दुकान है मुद्रा के, मान लो सब जाता है अति करने के लिए, कभी कहता है खरीदने के लिए। होगा की पता है जो कोई चोराबू के लिए आता है, तो पता है वही में कोई चोरो जाता है गांव से चॉकलेट चुरा लेता है, ये चुरा लेता है, तो वो अलग बात है। तो कौन गलती है? तो वो इसी सब आया कची करने के लिए, व्यापार करने के लिए। ये सोचा कौन? ये कहा कब जाइए ले कची फ्रांसीसी देश नहीं तो कची है फ्रांसीसी देश। फ्रांस मतलब फ्रांस, पुर्तगाली, डच, फ्रांसीसी, ब्रिटिश और स्पेन इतना देश पहले व्यापार करता था। सबसे ज्यादा प्रसार फ्रांसीसियों ने किया था, सबसे ज्यादा। पूरा कराओ यहाँ अच्छा है जगह, और अपने बोतिया नैया सबको बुला बुला के यहाँ रखने लगा। अब रखने लगा तो पूरा प्रसार होगा उसको, होगा कि ना। फ्रांसीसियों ने किया था सबसे ज्यादा प्रसार। समझ आ कि ना। तो हिंद चीन में सबसे ज्यादा कौन फैलल था? फ्रांसीसी। उसके बाद कच्चे माल की आपूर्ति। कच्चे माल मतलब कच्ची होता है, कच्चे माल मतलब समझना चाहिए पेट्रोल और चीज जो आता है जैसे सीएनजी गैस, ये सब कच्ची है, कच्चे माल है। तो वियतनाम फ्रांस के लिए
कच्चे माल की आधार और बिक्री बाजार का उपनिवेश बढ़ गया था। समझे, वहां से कहा ना, जे वियतनाम के कहा ना फ्रांस, जे हम तोरा पास ला के देंगे कच्ची कच्चा माल बेचना, लेकिन फ्रांस यहाँ आके अच्छा से वही एक उपनिवेश बना लिया। किसका? वियतनाम के। बना लेगा कि ना? मान लो हमारा कहेगा जो हम बिहान से पढ़ाएंगे, है ना, कुछ दिन होते 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 हम डिसाइड कर देगा और वही खुद पढ़ाने लगे। गलत बात है कि ना? है कि ना? यही करने लगा कौन? फ्रांस वाला सब। किसके पास? वियतनाम। समझ आ गया? फिर समझाते। कहेगा हिंद चीन में फ्रांसीसी का उपनिवेश का क्या कारण था? तो लिखेंगे निम्नलिखित कारण था। एक में आर्थिक कारण यानी पैसा की कमी। हिंद चीन में अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार कृषि और बागान था। यहाँ हुआ पैसा जितना भी जनता का होता था खेती से और बगीचा से। बागान मतलब फूलों का बगीचा रहना चाहिए। समझ आ कि ना? सब चीज के, जिससे प्रचुर मात्रा में धान और रबर की खेती होता था। कहाँ? हिंद चीन में। खनिज में बात करेगा तो टीन, टंगस्टन, कोयला, जस्ता, ये सब होता था। कहाँ? चीन में। हिंद चीन में, चीन में नहीं, हिंद चीन की बात कर रहे हैं। इस सभी पर अधिकार कर लिया कौन? फ्रांसीसी कर लिया। दूसरा में आएंगे सामाजिक कारण। सामाजिक कारण में आएगा तो ये सोचा कौन? फ्रांसीसी। ये पहला नंबर शिक्षा के कजी कर दो, कम कर दो। शिक्षा कम, सब हो जाएगा भोथू, जैसे कहेंगे उसे कर ही देगा, ना हो जाएगा। समझ गए? धार्मिक बदलने लगा, धार्मिक को बदलने लगा और शिक्षा के कजी कर दिया, कमी कर दिया। जो का समझ गया? व्यापारिक सुरक्षा। व्यापार की दृष्टि से फ्रांसीसी लोग हिंद चीन में आया था व्यापार करने के लिए। अब उसको सुरक्षित स्थान लगा दिया, अच्छा स्थान था यही है। कौन? हिंद चीन। और व्यापार करने के लिए बहुत सारे देश आया था, जैसे पुर्तगाली, डच, फ्रांस, ब्रिटिश और स्पेन। इतना देश आया, लेकिन केकरा आदि लग गया? माया। फ्रांसीसी को लग गया माया। आचार्य का ना अधिकार कर ले, कर लिया, कर लिया। ई है ना, ई वाला ई जो आ गया इंडिया में, ये कम नहीं है, ब्रिटिश अंग्रेज है। आई है कहाँ? इंडिया में। अब ये मेन है, देखो ये सब तो फैलल था पहले, एकरे देखा देखी से ये सब बिगड़ा है। हम चोरी करने लगेगा तो ना करेगा? एकदम करेगा। क्या करेगा तो काहे ना करेगा। समझ आ कि ना? कच्चे माल की आपूर्ति। अब जब वियतनाम में पेट्रोल की कमी, कोयला की कमी सब होने लगा तो कहा फ्रांस ना, जो हम तुम्हारा पास लेके आएंगे पूरा बेचना, तोड़े है, लेकिन आता था पैसा पूरा इतना लाभ दिया जो पैसा देवे ना करेगा। मान लो अब हमारा दुकान है कोई, है ना, अभी 10 हजार के बिजनेस से करता है, उसको हम 2 लाख के संपत्ति लाके गिरा दिए, वो दुकान छोड़ के भाग जाएगा, भाग गया कि ना? अब वो दुकान वाला हम ही ना बैठेंगे। अब दुकान जो आप पैसा लेके आएगा या छोड़ देंगे, अगर पैसा उतना हो तो ना कहियो दे, बात खत्म। वही चक्कर में इधर आ गया कौन? वियतनाम। इतना ना खतरनाक दिमाग था किसके पास? फ्रांस के पास। उसी की आदत लगा दिया है। तो उसी तरह के फ्रांस लोग कची कर रहा था आदत कैसू। अगर पढ़ाई में गड़बड़ होगा, पढ़ लेगा कोई, तो थोड़ा ऐसे बिजनेस में ठप्पा मारेंगे, कौन से डर लेंगे। उतार लिया। अब देखो, अब प्रश्न कहेगा इन चीज में फ्रांसीसी का परिणाम क्या हुआ? परिणाम इसका क्या निकला? पहला में एक निम्नलिखित परिणाम है ना, लिख सकता है जहाँ पर निम्नलिखित परिणाम। पहला राजनीतिक परिणाम, फ्रांसीसियों ने हिंद चीन पर कब्जा तक कर लिया था, अच्छा से कर लिया, इसलिए हिंद चीन में राष्ट्रवाद का भावना जगा। जब गया कि राष्ट्रवाद किसे कहते हैं? देश के प्रति लगाव या प्रेम की भावना जगे, उसे क्या कहते हैं? राष्ट्रवाद। अब इतना चीज दुर्गति करेगा तो कोई भी देश के आदमी उठेगा, उठेगा कि ना? तो अब राष्ट्रवाद की भावना जगा। क्यों जगा? क्योंकि उसका साथ भेदभाव करने लगा। अब समझ आ गया? बाद के साथ फैला के गया, जब अभी भी चल रहा है कि ना? अभी फ्रांस में फैला दिया था, सब जाके फैला दिया था। भेदभाव करेगा तो कोई रुकेगा नहीं, रुकेगा। अभी राष्ट्रवाद की भावना धीरे धीरे अब जगना स्टार्ट है, आग लग गया है। अब समझ आएगा ना? अब झगड़ा में कच्ची लगल है आग। दूसरा में आर्थिक परिणाम क्या है? हिंद चीन में धान रबर की खेती बहुत ज्यादा होता था ना, इसलिए वो सोचा कौन? फ्रांसीसी लोग, जो वहां हम नहर कर देंगे। कच्ची बना देंगे नहर, तालाब अच्छा से खुदवाएंगे तो सब जनता अति हो जाएगा, कच्ची कहता है शांति हो जाएगा। बाकी यह देश कभी राष्ट्रवाद की भावना जग चुका है। समझ, इससे कोई उपाय है कोई? उसके बाद देखो सामाजिक परिणाम क्या है? हिंद चीन में लोगों को भाषा बदलने के कहा, जब भाषा बदल दो। अब बताओ, हम सब हिंदी बोलते हैं ना, हमारा कहेगा फ्रांस से बोल, कहाँ से बोलेंगे? कहियो हम मारेगा तो गलत बात ना है, एकदम गलत बात है।
अब तो ना होगा, अब होगा। भारत में राष्ट्रवाद पढ़ेगा ना तो काने का बैठ के क्या क्या हुआ है भारत के नागरिक के साथ। इधर कम है, इधर दूसरे देशों में देख के हंसी लग रहा है। अपना भारत में आएगा, भारत में राष्ट्रवाद से बाद है चैप्टर चौथा है। तो भाषा बदलने कहा, मार मार के पीट पीट के उठा उठा के बाजार बाजार के भाषा नहीं बोलेगा ना, नहीं बोलेगा तो कची कर देंगे, मारेंगे। तब कोई मारेगा तो वो मारेगा कि ना, तो आ गया देश की भावना, आ गया कि ना। इसलिए पूरे हिंद चीन में कची जग गया, राष्ट्रवाद की भावना जगा। क्योंकि वो शिक्षा शिक्षा फ्रांसीसी में होगा, और कहा ना जब अब हिंद चीन में ना होगा, अब फ्रांसी में पढ़ो। अब ये रोक दिया, अब जैसे आप हिंदी पढ़ रहे ना, अब ये हट के फ्रांसीसी में लिखो। अब एकदम बोलना अलग बात है और लिखना भी कहा, तो ये सब तो गलत बात है। अगला बात, धार्मिक परिणाम। इन चीज में सभी लोग को धर्म बदलने ले कहा, जब धर्म में बदल दो तो इतना चीज अति करेगा, कजी कहता है अत्याचार करेगा तो कोई रुकेगा नहीं, रुकेगा। अब है राष्ट्रवाद की भावना जग चुका है। अब कोई नेता इंट्री मारेगा, कोई नेता जैसे इंट्री मारेगा, कोई ना कोई लीड ना करेगा रे। अब टोला समाज में कोई लाठी मारा है तो कोई ना कोई जाएगा ना बचाने के लिए, तो वैसे अब कोई ना कोई। हिंद चीन में राष्ट्रीयता का विकास अब होना स्टार्ट हो गया। हिंद चीन में उतारना नहीं, राष्ट्रीयता का विकास अब स्टार्ट हो गया, जैसे समझ आए कि ना। हिंद चीन में राष्ट्रीयता का विकास हो गया। बहुत सारे लोग आजाद कराने में हाथ होता है, एक थोड़े होगा। अपना भारत के आजाद कराने में खाली महात्मा गांधी के हाथ है, बहुत सारे नेता के काम आती है, कभी कहता है। अब बहुत सारे नागरिक के भी हाथ है, ऐसा बात नहीं है खाली वही जनता कितना मरता है जो जनते जानता है ना। उसके बाद देखो आया कौन, फान वही चाऊ आया नेता। हंसना कोई नहीं, मुंबई के नेता तो हम क्या करें। फान वही चाऊ कब आया, 1903 में। 1903 में फान वही चाऊ ये कची है, नेता है। ये लीड करने के लिए है, कची करने के लिए, लीड। लीड मतलब जानबे करता है क्या होता है, नेतृत्व मतलब लीडर, लीडर मतलब नेता। अब फान वही चाऊ आया, फान वही चाऊ राष्ट्रीयता का विकास करने के लिए पहला नेता का नाम है, समझ आ ना। एक किताब पूछेगा फान वही चाऊ का किताब कौन सा है, ये सब आयल है ऑब्जेक्टिव। कहेगा फान वही चाऊ कहाँ के नेता था, हिंद चीन का। कब आया एंट्री मारा, 1903 में। एक किताब पूछेगा फान वही चाऊ का किताब, समझ आ गया। किताब है द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम, कैसे नाम है, द हिस्ट्री ऑफ, इंग्लिश में हिंदी में। वाह हम गूगल ही ले। कची बोलेंगे, द हिस्ट्री ऑफ द लॉस, इंग्लिश में बहुत अच्छा आता है। द अरे सब के देख के, हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ द लॉस, द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम, ऑफ वियतनाम इंग्लिश में द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम। बात पगला था वियतनाम में। द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम कहेगा किताब किसने लिखा, फान वोई चाओ। अभी किताब लिखा, अब किताब में सब जनता कौन है, ये किताब पढ़ो। अब छोड़ो फ्रांसीसी वाला, कथी करो, ये सब छोड़ो। अब आ जाओ कहाँ, द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम की किताब हम निकाले हैं। ये देश के लिए है, देश के लिए कोई किताब लिखा है। कौन लिखा है, फान वोई चाओ। अब ये किताब लिख दिया तब देश के लिए पढ़वाएगा कि ना, एकदम पढ़वाएगा। अब एक क्रांतिकारी संगठन बनाया है, इस संगठन बनाएगा, नाम होना चाहिए क्रांतिकारी संगठन। क्रांतिकारी संगठन बनाया, संगठन का नाम है
नाम बहुत अच्छा है। दुई तान होई, दुई तान होई, दुई तान होई, करो या मरो, ये सब कची है, संगठन है। उसी तरह के कची है, दुई तान होई, कहेगा दुई तान हुई किसने संगठन बनाया, फान वही चाओ। समझ जाएगा ना, फान वही चाओ का क्रांतिकारी संगठन का क्या नाम है, दुई तान होई। समझ जाएगी ना। एक नेता था, एक नेता, एक लीड कर रहा था, कौन बनाने वाला तो कोई दूसरा है, लेकिन कोई नेता होगा, जैसे मान लो आरजेडी, ये बनाने वाला दूसरा है, लेकिन कोई लीड कर रहा है तेजस्वी यादव। दोनों में अंतर है, एक पार्टी को कोई अगला पैसा देता है, एक घर से थोड़ी जाता है एक पैसा, मान लो। हाँ समझ जाएगी ना। मोबाइल बनाने वाला दूसरा है, हम खरीदे वाला दूसरा है, दोनों में अंतर। मोबाइल बनाने वाला कंपनी होता है, अब हम खरीद के लाए हैं, हम कची है, ग्राहक है। दोनों में अंतर ये जो हम हो गया, वहां से सॉफ्टवेयर बंद कर देगा, गड़बड़े हो जाएगा ना, हो जाएगा। समझ आएगी ना। तो एक हम लीड कर रहा है कौन, कुआंग दे, कौन कुआंग दे, कुआंग, कुआंग गलत है, कुआंग दे, कुआंग दे। समझेगा नेता कहेगा दुई तान होई का, नेता कौन था, नेता या फिर लिख दूसरा गड़बड़ा लेगा, नेता। समझ आएगी ना। तो अब फिर स्टार्ट करते हैं। इंजिन में तो राष्ट्रवाद की भावना जग चुका है। अब आएगा नेता, नेता का क्या नाम है, फान वही चाओ। आइए अपना किताब लिखा, द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम, कहा पूरा जनता के पढ़ो ही, आई पढ़ने से राष्ट्रवाद की भावना जगेगा। अब तब कहा जी अभी तो किताब निकाल ही दिए, अब एक संगठन बनाते हैं सब, अगर जैसे सुधर जाएगा लड़का, वो आएगा इस संगठन में भाग लेकर लड़ाई लड़ेगा। अब वो संगठन में मेन बनाया नेता किसका, कुआंग दे। और संगठन के क्या नाम था, दुई तान होई, दुई तान होई। समझ आएगी ना, समझ आना चाहिए। गया, अब आ गया, अब विश्व युद्ध होगा। कौन युद्ध होगा बताओ, विश्व युद्ध कब हुआ था, विश्व युद्ध, विश्व युद्ध कब हुआ था, 1914 से 1918, इतना तक हुआ है ना। अब इसमें ना फ्रांस बोला जब हम ना वियतनाम को सबका आजाद कर देंगे, उसके लिए ना सभी को सेना में बहाली करवा देंगे, सेना में बहाली। हमारा चलो वियतनाम में ना युद्ध हो रहा था, तो फ्रांस लोग झगड़ा कर रहा था, तो हमारा सेना का कमी होगा कि ना। जितना वियतनाम के आदमी था, कथी के, वियतनाम के जितना भी सेना ना आदमी होता है, वो सभी को कहा हम कथी में भर्ती कर देंगे, सेना में। चलना है कहाँ, फ्रांस में। समझ जाएगी ना, फ्रांस में चलना है, युद्ध लड़ना है। कौन युद्ध, विश्व युद्ध। हाँ अगर लड़ गया ना, जीत जाएंगे हम फ्रांस, तो तोरा हम वियतनाम के कची कर देंगे, आजाद कर देंगे। आजाद कर दिया, आजाद अभी नहीं किया है। कर देने के बाद कहा, तो सब जाने लगा, सब सेना में कोई भी चाहेगा भर्ती हो के हम दूसरा के कैसे जीतवा के हम अपन देश कची करवा ले, आजाद। अब गया जाना, मजदूरों के ले गया, मजदूरों के ले गया, किसको किसको ले गया, मजदूर और सेना, दोनों के कहा ले गया, फ्रांस, युद्ध करवाने के लिए। वहां सब कची हो गया, मरा गया। समझो ऐसा नियम था फ्रांस वाला, फ्रांस की सेना है ना, ये लाइन में, तो इधर से रखता था किसका, वियतनाम के आगे, आगे सेना, जो गोली अगला मारेगा तो रहने लगेगा। सबसे पहले किसको लगेगा, आगे ठहरा रहेगा जिसको, तो इसी को लगता था पहले, सबसे पहले। तो सबसे ज्यादा मरेगा कौन है, वियतनाम वाला कि फ्रांस वाला, वियतनाम वाला। इतना हो गया, इतना तो हो गया। अब आ गया 1914 की कहानी, कुछ जानते हैं 1914 के। 1914 में वियतनामी राष्ट्रवाद की स्थापना कर दिया। समझेगी ना, 1914 में वियतनामी राष्ट्रवादी दल की स्थापना किया। कौन किया, वियतनामी के लोग सब। समझ आएगी ना, वियतनामी में कची कर दिया, राष्ट्रवादी दल की। जगह जगह अगर देश में लगता है कि हम देश को बचाएंगे, वो इनमें आके जुट सकता है राष्ट्रवादी दल में। समझ आएगी ना। अब वो बना दिया, अब उन्हें भर्ती करवाने लगा, भर्ती करवाने उन्हें तरफ जा रहा है, कांची में, फ्रांसों में जा रहा है, इधर इधर करवाने लगा। वियतनामों में राष्ट्रवादी दल की कची कर दिया, स्थापना। जब जिसको मन करता है जी में आ सकता है, अब भर्ती करवाने लगा।
इनमें कची करवाने लगा सब भर्ती, ये अपना देश में भर्ती होता है। अब कहाँ जाना पड़ेगा? फ्रांस। अब इतना हो गया, इतना समय 1914 में पूछेगा वियतनाम में क्या हो रहा था? तो राष्ट्रवादी दल की स्थापना हुआ था। किस लिए? देश की भावना जग गया, वो भर्ती होगा अपना देश में, होगा कि ना? अब आ गया, हो गया 1917 1945 तक लेके चलेंगे। 1945 में वियतनाम आजाद हुआ है, तो 1903 बता दिए, 14 बताए, अब 17 बता रहे हैं। 17 में नाम खतरनाक है, यूगन आई क्लॉक, यूगन आई क्लॉक, नाम खतरनाक है, हम क्या करें? न्यूगन है रे, न्यूगन आई क्लॉक, समझ कि ना? न्यूगन आई क्लॉक नाम है, समझ कि ना? नाम है। ओरिजिनल नाम पूछेगा, ओरिजिनल नाम कच्ची नाम था, कोई बता दो, कोई बता दो। हो चिन मीन, क्या नाम था? हो चिन मीन। हो चिन मीन का कहेगा बचपन के क्या नाम था? जे भी है वो याद कर लेना, पूछ सकता है। हो चिन मीन का बचपन के क्या नाम था? न्यूगन आई क्लॉक, क्लॉक मतलब बजना है ना, बजना होता है। बचपन के नाम क्या था हो चिन मीन का? हाँ, अब 1950 में आएंगे, 25 में, क्या में 1925 में, 50 में एक भाई का याद करके कहाँ चल जाए? वियतनामी क्रांति दल बनाया, वियतनामी क्रांति दल बनाया 1925 में। वियतनामी क्रांति दल 1914 में वियतनामी राष्ट्रवाद दल है, दोनों में अंतर समझना, समझा कि ना? बनाया। एक नेता कौन था? हो चिन, एक नेता कौन था? हो चिन मीन एक नेता बना। अब बन ही गया वियतनामी क्रांति दल, जे भी क्रांति करना चाहता है युवा, जितना भी मजदूर, जे अभी संगठन में कजी हो जाओ, जुड़ जाओ, शामिल हो जाओ। अब युद्ध करना है, कजी करना है? युद्ध। अब कोई उपाय नहीं है राष्ट्रवाद की भावना जगह से, है ना? अब वियतनाम में अब 1930 में आएंगे, 1930 में जैसे कहानी बता रहे हो उसे से याद रहना चाहिए, कंफर्म, समझ आएगी ना? शॉर्ट कर ले, बाद लागू लिखवाएंगे, दीर्घ लिखाएंगे, सबके। वियतनाम में देखो 1930 में जितना भी बिखरे थे ना, बिखरे वियतनामी को एकत्रित किया, कैसे किया? एकत्रित किया। बताओ, टोलवे में कोई कहेगा चलो ना उन्हें पर मार हो रहा है तो कोई जाएगा आज ना, तो सबके एकत्रित किया जाता है, चल अपना आदमी का मार रहा है तो ना जाएगा पर, तो उसी जाके सब अपना देश में ही, कौन? हो चिन मीन 1930 में सबको एकत्रित किया, सब जनता को एक जगह बैठाया, सबको समझाया, समझ आया कि ना? नेता बन रहा है तो ऐसे बन जाएगा, समझ आया कि ना? अब वो बता दिए, सभी बिखरे हुए कची कर दिया एक जगह, एकत्रित किया, और करने के बाद एक संगठन बनाया। कैसे कैसे संगठन का नाम है? एक जगह के एकत्रित करके रखा था, उसको नाम है वियतनाम कान देंग। एक जगह एकत्रित करके रखा, उसको क्या नाम है? वियतनाम कांग सान देंग, वियतनाम कांग नाम नहीं, सान देंगे, सान देंगे, समझ आएगी ना? सबके एकत्रित कर दिया, एकत्रित करके एकत्रित कौन करवाया था? होचिन मीन, याद करेगा ना? आवेजा स्लीड यही कर रहा है। अब इतना तो हो गया, अब इतना तक हो गया। अब आएगा द्वितीय विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध बताओ कब से कब तक चला? 1900 कहाँ से याद रख लाता है? 1939 से 1945 तक,
समझ आएगी ना। द्वितीय विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 1945 तक नवा पढ़ा है, तो पढ़ा है। अब बताओ कहेगा द्वितीय विश्व युद्ध कब तक चला? 1939 से 45। अब यही में उसको देश आजाद होगा, किसका? वियतनाम का। अब ये समय में ना फ्रांस में संधि हो रहा था, कची हो रहा था? संधि। ये समय जापान में संधि हो रहा था। कहाँ? जापान में संधि। संधि मतलब कची होता है? बता दो कोई। संधि मतलब कची होता है? तोड़ना। संधि मतलब कची होता है? सही बात है, गलत है? बता दो कोई। संधि मतलब तोड़ना होता है कि जोड़ना? जोड़ना। हाँ, क्या बात करता है। जापान में कची होना था? संधि। संधि मतलब देश को जोड़ रहा है, कची के? देश के। आई कहा ना जापान, एक पर जब गिरा दिया था अमेरिका, कची अमेरिका कची गिरा दिया था? बॉम्बे गिरा दिया था। अब कहा ना जापान हमारा साथ दो, सब कची दो साथ, अगर जब हम जीत जाएंगे तो सबको आजाद करवा देंगे। अब इस संधि के जापान में कची होने लगा? संधि। सबका साथ देगा कि ना? तो अब फ्रांस देगा कि हिंद चीन वाला देगा? ये बताओ। हिंद चीन वाला साथ कोई उधर इशू चाहता है जब कोई देश हमारा साथ दे। अब संधि हुआ तभी अब मिल गया कौन कौन? हिंद चीन, हिंद चीन अब प्लस कची है जापान। ये दोनों के सेना आ गया कहाँ? हिंद चीन में। दोनों के सेना मिलेगा कि ना? अब तो युद्ध होगा खतरनाक। एक तो जापान फ्रांस लड़ रहा है ओकरा से। विश्व युद्ध ने पढ़ा है, अभी ना पढ़ा है, पढ़ने जाता तो समझ। दो देश लड़ रहा है, मित्र राष्ट्र और धृष्ट राष्ट्र। बताए? हाँ, दूरी राष्ट्र है, समझ आएगी ना। मित्र राष्ट्र और दूरी राष्ट्र, ये दोनों में देश में युद्ध हो रहा है। वजह पर सभी को दिक्कत हो रहा था, समझ आएगी ना। अब वजह पर की बात है, समझ आएगी ना। अभी दोनों के सेना आ गया, क्या क्या? जापान के और हिंद चीन, ये दोनों का सेना कहाँ आ गया है? हिंद चीन में आ गया है। काची करने के लिए? केकरा से? फ्रांस से। अब फ्रांस एक तरफ और युद्ध लड़ रहा है इंग्लैंड से। किससे लड़ रहा है? वो अपना पढ़ेगा ना इतिहास, प्रथम विश्व युद्ध में बताएंगे अच्छा से, समझ आएगी ना। अब हो चिन मिन ने संगठन बनाया फिर से। हो चिन मिन, हो चिन मिन कची बनाया? संगठन बनाया। संगठन का क्या नाम है? बता दो कोई बता सकता है? हो चिन मिन का संगठन का नाम कोई बता दो। वियतमी। कथी नाम है? वियतमी। वियतमी, वियतमी इस संगठन का नाम है। एक पूरा नाम पूछेगा तो वियतनामी स्वतंत्रता लीग। क्या नाम है? वियतनामी स्वतंत्रता लीग, समझ आएगी ना। कहेगा वियतनामी स्वतंत्रता लीग किसने बनाया? हो चिन मिन। चाहे पूछेगा मित वियतमी, वियतमी किसने बनाया? हो चिन मिन, समझ आएगी ना। अब इतना 1944 में आएगा। 1944 में अमेरिका बम मार दिया। किस पर? जब ये साथ देने लगा किसको? हिंद चीन को। अमेरिका मार दिया बम किस पर? जापान पर। 1900 में 45 में ना, ना होगा, उठा के बता देंगे, गलत है। एगो 13 को मारा है नागासाकी में, एगो नागासाकी पर, एगो और कहूँ मारा है, वो बताएंगे, टेंशन कर लेता है। अब एक पीत में मारेगा कि ना। अब जापान साथ दे रहा है किसको? हिंद चीन को। तब फ्रांस वाला फ्रांस अमेरिका ये सब एक तरफ से लड़ रहा था। ये अभी अमेरिका आया, किसको मार दिया? जापानी पर बम मार दिया। मार दिया, हाँ वो बम हम बोलते हैं परमाणु बम, उसको पूरा नाम है। और परमाणु बम के नाम अलग भी है, समझ आएगी ना। अब पहला गिराया हिरोशिमा पर। कहाँ गिराया? हिरोशिमा पर पहला बम गिराया, हिरोशिमा
सीमा पर, हिरोशिमा पर पहला बम गिरा दिया अमेरिका। दूसरा बम भी गिराया है नागासाकी पर। कहा? नागासाकी। पहला बम, दूसरा नागासाकी। दो बम मारा लगातार 3 दिन के अंतराल में। कौन? अमेरिका अस्पताल में लगातार। पहला मारा हिरोशिमा पर, उसके बाद नागासाकी पर। आज मारा, फिर परसों के फिर मार दिया। आज भी वहां का लड़का बच्चा बच्ची विकलांग होता है जन्म, समझना। जापान में वहां का लड़का अगर कोई जन्म लेता है तो मतलब गोर से चल नहीं पाता है। सोचो कितना खतरनाक अमेरिका है। ऐसा बम मार दिया था। तो लगता है बम इतना इजी है। आखिरी मार तो कोई बाहर पर मार दिया ना बम, अगर मान लो कोई पटना में मारेगा बम ना तो हम सब एजे पर मर जाएंगे। इतना पावर से खतरनाक है। धुआं से कम हमारा 300 से 700 किलोमीटर दूर भागना पड़ेगा। धुआं एक चपेट में आ जाएगा, जहां धुआं सूंघा मतलब मूरी अपने से चक जाएगा। जैसे कि ना लकबा मारता है तो ऐसा हाथ हो जाता है, तो उस तरह जैसे सूंघेगा मतलब वही अंक खत्म। अगर धुआं खतरनाक होता है बम के, बम मारता है तो वो नहीं है दिक्कत, जब मर गया सही है। अगर धुआं पिएगा चाहे हवा में जितना दूर फैलेगा उतना दूर बीमारी फैलाएगा। बम के खतरनाक है। हिरोशिमा और नागासाकी पर दो ऐसा मारा बम जो पुस्तान याद करते हैं अमेरिका की, इसलिए सब प्रणाम करते हैं। समझ आ कि ना? अमेरिका तो गलत किया है, अमेरिका तो क्या है, गलत किया है भाई। कोई नहीं बोलता है, बोलेगा भाई बम मार देगा। अब जापान डर से भाग गया यहाँ से भागा कि ना भागे, तो चक्कर में हमारा बम गिरा। अब यहाँ से सेना कर दिया, चलो देखो भाग, न लेके भागेगा। अब मान लो हम दूसरा के झगड़ा लाठी लेके, अब हमारा घर में कोई लाठी लेके तो हम बात ही करेंगे, बजाय हम अपना घर देखेंगे। थोड़ा चक्कर में हमारा आदमी के ठोक दिया, तो वही बात हुआ। अब जापान सबसे ना लेके कहाँ भाग गया तब। अब फिर हिंचिन काजी पड़ गया है, अकेला पड़ेगा कि ना? अब अकेला पड़ा था, लीड तक कौन कर रहा था? हो चिन मीन। अभी वियतनामी आदमी लोग घोषणा कर दिया, वियतनामी लोग कच कर दिया, घोषणा कर दिया। वियतनामी लोग कची कर दिया, घोषणा कर दिया, कची कर दिया घोषणा। कहा जे 2 सितंबर 1945 को आजाद हो गए हम। कची हो गए? आजाद। तू आजाद करो चाहे ना, वो भाग गया सेना, क्या हो गया? हम आजाद है। कौन कहा? वियतनामी लोग। आकर लीड कौन कर रहा था? हो चिन मीन। दूसरे नेता का नाम था हुइंट फुसो। क्या नाम था? दूसरे नेता की बात करेंगे, हमें एक ही नेता थोड़ी रहेगा। दूसरा नेता खतरनाक नाम है, हुइंट फुसो। समझे? दूसरा नेता है। पहला नेता के नाम कहते हैं हो चिन मीन, और दूसरा नेता क्या नाम है? हुइंट फुसो। अब ये नेता कब बना, ये भी पूछ सकता है डेट। 1939 में, 1939 में। समझ आ कि ना? अब ये आंदोलन हो गया, लास्ट में आंदोलन हो गया। वो आंदोलन का नाम है हुआ आंदोलन। क्या नाम है? फिर देंगे तो सकी, ये आंदोलन है तो हम क्या करें? आंदोलन हुआ, कची हुआ? आंदोलन के क्या नाम था? हुआ आंदोलन। समझ आए नहीं? ये आंदोलन हुआ, पूरा हुआ करके सब निकल गया। समझ आए ना? आप कहीं भागो ना तो हम भगाएंगे ना। और तब जाके 2 सितंबर 1945 में वियतनाम कची हो गया? आजाद।